अब आपके पास में प्रश्न आया, कोई व्यक्ति पूछता है कि मेरी एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी मेरी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो शिक्षा है वो बुध के माध्यम से देखी जाती है। बुध से चौथे घर में जो भी प्लेनेट होगा, जो भी ग्रह होगा, उससे हम शिक्षा देखते हैं। अगर मान लीजिए बुध के आगे, बुध से चौथे घर में बुध कहीं भी बैठा हो, बुध कहीं भी बैठा हो, बुध से चौथे घर में, चौथा घर जो है चतुर्थ भाव, वो एजुकेशन भाव रहता है। और बुध एजुकेशन का कारक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि BNN के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अंदर, बुध से चौथे घर में जब, या फिर जो हमारा जो लग्न चार्ट है उसके अंदर बुध से चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उससे संबंधित हमको एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। अब यहाँ पर केतु क्या है? केतु IT है, इंजीनियरिंग है, CA से रिलेटेड है। अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जब भी बुध केतु का योग हो जाता है तो जातक या फिर जो व्यक्ति है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, CA हो सकता है। और अगर इनसे संबंधित नहीं है तो बुध से संबंधित जो केतु से संबंधित क्या होता है, केतु क्या करता है, डिटेच करता है, तो मतलब एजुकेशन से ही बाहर कर देगा। या तो कोई ना कोई आपको एजुकेशन में ब्रेक हो जाएगा। जैसे होता है कि कई बार बुध केतु का योग है जन्म पत्रिका में और एजुकेशन में ब्रेक हो गया। जब एजुकेशन में ब्रेक होता है तो बुध केतु का योग कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में देखने को मिलता ही मिलता है। बुध के बाद में यहाँ पर देखें कि बुध के बाद में अगर केतु बैठा हुआ है तो इसका मतलब जो है, जस्ट आगे वाले घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एजुकेशन में ब्रेक निश्चित है। अगर व्यक्ति ने IT से रिलेटेड, LLB, वकील या CA से संबंधित कोई एजुकेशन प्राप्त नहीं की है तो उसको एजुकेशन में ब्रेक होना ही होना है। इस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस में केतु की अपेक्षा अगर शुक्र हो, शुक्र क्या करता है, शुक्र पैसा है। तो बुध के चौथे भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो हो क्या रहा है कि एजुकेशन कैसी रहेगी, बहुत ही महंगी एजुकेशन होगी। एजुकेशन कैसी होगी, महंगी एजुकेशन होगी, लग्जरियस एजुकेशन होगी, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। और हो सकता है कि विदेश योग भी अ, देखने को मिल जाए। यहाँ पर हम देखें कि अगर बुधो के सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है बुध से चौथे घर के अंदर, तो मान लीजिए एजुकेशन में सफलता आपको 100% मिलेगी। जो आपने एजुकेशन ली है उसी क्षेत्र में आपको आगे चल करके बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको सूर्य की जगह आपको मिल जाए राहु, राहु का काम क्या है, राहु कंफ्यूजन दे देता है, हर चीज में कंफ्यूजन कर देता है। तो इसका मतलब है कि बुध जो एजुकेशन रहेगी वो अच्छा बुध जो जो राहु है वो इंजीनियरिंग भी है, तो एक अच्छा इंजीनियरिंग ये कर सकता है। तो यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग नहीं करता है तो वो कंफ्यूजन ही रहेगा, उसको कंफ्यूज रहेगा वो कि मैं ये चूज करूं या ये सब्जेक्ट लूं या फिर ये सब्जेक्ट लूं। इस प्रकार की व्यवस्था इसको देखने को मिलती है। चलिए, ये तो है एजुकेशन की बात। और भी काफी अच्छे अच्छे योग हैं, काफी अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं कुंडली के अंदर। अब हम देखें कि हमारे पास में एक जातक आता है और पूछता है कि मुझे पिता से संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, पिता से संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। सूर्य क्या है, पिता है, और सूर्य ही बेटा भी है, पुत्र भी सूर्य है, पिता भी सूर्य है। BNN के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में सूर्य पिता भी है और पुत्र भी है। एक पिता के लिए पुत्र है, पुत्र के लिए पिता है। अब उसको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये इसका प्रश्न है। अगर सूर्य 12th हाउस में है तो पिता को प्रॉपर्टी सुख नहीं है, जमीन जायदाद का सुख पिता को नहीं मिल पाएगा। अगर है तो बेटे को उससे मिलना बहुत मुश्किल है, बेटे को नहीं मिल पाएगी। पिता अपने पुत्र को संपत्ति नहीं देगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हमको और कुछ नहीं देखना है। अगर सूर्य 12th हाउस में है
तो पिता अपनी संपत्ति अपने बेटे को नहीं देगा, ऐसा योग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइन्थ हाउस है, ये जो नाइन्थ हाउस है, ये होता है पिता का घर। ये नौवां घर है। काल पुरुष की कुंडली में नौवां जो घर है वो पिता का घर रहता है, और चौथा घर जो रहता है वो प्रॉपर्टी का रहता है। तो पिता से चौथे घर में सूर्य बैठ गया। सूर्य बैठ गया है, वो दान के घर में, व्यय के घर में बैठ गया। तो यहाँ पर जो पिता से पुत्र को जो संपत्ति मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। अगर बेटे की कुंडली में सूर्य 12th हाउस में है तो उसको इस कुंडली के अकॉर्डिंग उसको अपने पिता से संपत्ति नहीं मिलेगी, अगर गुरु की दृष्टि नहीं है तो। अगर गुरु की दृष्टि है तो कहीं चांस बनते हैं। गुरु की दृष्टि किस प्रकार से है वो भी हम आगे देखेंगे, आगे की आने वाले वीडियो में। एक एस्ट्रोलॉजर के पास में जब कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि मुझे इसके साथ में मैरिज करनी चाहिए या मुझे इसके साथ में पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। क्या है, किस प्रकार से देखें? गुरु देखो जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, और गुरु के आगे वाले घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, विराजमान कौन सा ग्रह है। अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का, ये जो है किसी तीसरे व्यक्ति की जन्म पत्रिका है, और उस व्यक्ति के लिए ये जानने के लिए आया है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि गुरु के आगे मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति जो है बहुत ही चिड़चिड़ा है, गुस्सेल है। इसके साथ में अगर आप मैरिज करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो फिर आपको गुस्से का सामना करना पड़ेगा, बात बात में चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात में काफी परेशानियों का सामना इनको इनकी तरफ से करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए गुरु के आगे अगर सूर्य बैठ गया, सूर्य बैठ गया तो जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर इसको नेम फेम देखने को मिलेगा, प्रसिद्धि होगी, अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। कोई भी भाव में बैठ जाओ, गुरु गुरु कहीं भी बैठा हो, अगर यहाँ पर बैठा हुआ गुरु के आगे अगर सूर्य है तो नेम फेम देखने को मिलेगा। ये जो व्यक्ति है वो अपने नाम के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने यश मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा ये योग है कुंडली के अंदर। अगर यहाँ पर शुक्र बैठ गया, गुरु के आगे अगर शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति की सोच कैसी रहेगी? व्यक्ति केवल पैसों को इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि व्यक्ति का जो नेचर है वो ऐसा ही है। इस व्यक्ति के साथ में आप अगर बिजनेस करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये व्यक्ति पैसों से संबंधित हर बात को पैसों से तोलता है। यहाँ पर इसकी सोच ही ऐसी है। आप भी अपनी जन्म पत्रिका में देख लीजिए, अगर गुरु के आगे शुक्र बैठा हुआ है तो व्यक्ति पैसों को महत्व देगा। सूर्य बैठा हुआ है तो अपने आत्म सम्मान को महत्व देगा। गुरु के आगे अगर मंगल है तो गुस्सेल चिड़चिड़ापन रहता है। गुरु के आगे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हम चंद्रमा को बैठा लेते हैं, चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो व्यक्ति कैसा होगा? इमोशनल होगा। इमोशनल होगा, काफी सोचने विचारने वाला होगा, बात बात में इमोशनल हो जाता है। इस प्रकार का इसका व्यक्तित्व रहता है, इसका नेचर रहता है, इसकी सोच भी इसी प्रकार की रहती है। एक बहुत ही सरल तरीका है। मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में 6 नंबर राशि, एक 6 नंबर राशि क्या है कि वो बुध की राशि है। और बुध कैसा है? हमेशा दो तरह की बातें करता है। ये व्यक्ति जो बुध से संबंधित है या फिर उसका बुध जागृत है तो वो क्या करेगा कि हमेशा दो तरह की बात करेगा, एक स्टैंड उसका नहीं रहता है। मान लीजिए 6 नंबर की राशि उसके चौथे भाव में बैठी हुई है, चौथे घर में उसके 6 नंबर की राशि आई है, तो वो अपनी फैमिली को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने सुख को लेकर के दुविधा में रहेगा। उसको सुखों की प्राप्ति नहीं मिल पाएगी, उसको फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो 6 नंबर है आपके लग्न में ही आया हुआ है, मतलब कन्या लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, तो वो आप अपने आप को लेकर के कंफ्यूजन में रहते हो, मैं ये करूं या ये करूं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इस प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं रहती है। आपके अगर 6 नंबर राशि यहाँ पर बैठी हुई है, 6 नंबर मतलब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और छठा नंबर यहाँ पर आया हुआ है, तो आप अपने फाइनेंस को लेकर के परेशान रहते हैं। अपनी फैमिली, ये कुटुंब का भी घर है,
ये जो भाव है सेकंड हाउस, वो कुटुंब का भी है, तो अपने कुटुंब अपने परिवार को लेकर के काफी कंफ्यूजन में आप रहते हो। अगर ये आपका 6 नंबर यहाँ पर आ गया तो आप पड़ोसियों से बहुत दुखी रहते हो। इसके अंदर आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा, केवल ये आपने 6 नंबर देखा और प्रिडिक्ट कर दिया। केवल इतना सा देखना है। 6 नंबर देखा यहाँ पर, अरे ये तो तीसरे घर में बैठा हुआ है, तीसरा भाई। तीसरा जो घर रहता है वो छोटे भाई बहनों का भी रहता है, छोटे भाई बहनों को लेकर के दुविधा में रहते हो, उनके करियर को लेकर के, उनके हेल्थ को लेकर के परेशान में रहते हो, परेशानी में रहते हो। पड़ोसियों को लेकर के परेशानी में रहते हो। मान लीजिए छठा, ये छठी राशि जो है यहाँ पर आ गई, तो मैरिज को लेकर के परेशान रहोगे आप। छठी राशि यहाँ आ गई तो आप करियर को लेकर के परेशान रहोगे। इस प्रकार से इसमें प्रिडिक्शन निकलती है। धन्यवाद साथियों।